दोस्तों नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसको, तो भारत का इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मैराथन के तौर पर दिया जा रहा है, पूरा प्रैक्टिस। और आपको जैसा कि जानते हैं 20 से कम ही दिन बचे हैं अब, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरा बहुत सारे 500-600 क्वेश्चन लाए हैं, तो इसमें हम वन लाइनर टाइप में बात करेंगे। आप लोग देखिए कितना सही होता है और कैसे हम फटाफट आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, यानी भारत का इतिहास, जिसमें हम एशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो हम यहाँ पर आपको केवल उत्तर बताएंगे। आप लोग 4 ऑप्शन देखते रहिए, 5 ऑप्शन देखते रहिए। इसमें से जो सही उत्तर होगा हम वही आपको फटाक से करवा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस यहाँ पर तो राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से थे? तो ये दक्षिण भारत से थे। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस प्रकार रखकर दफनाते थे? तो किस प्रकार रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर जो है उनका सर होता था और दक्षिण में उनका पैर होता था। जिस तरह से मृत्यु होता है उसके आदमी को करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था उत्पन्न प्रारंभ? तो ये नवपाषाण काल से हुआ था। राइट आंसर ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मन के निर्माण का प्रसारण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ इधर दिए गए हैं, एक ऑप्शन इस साइड दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भीमबटेका। प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो भीमबटेका के स्थान से प्राप्त हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो किस पर मिले हैं? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति पर ही मिला है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो यह कहा गया है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को। इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं दोस्तों कि आपका ज़्यादा समय ना लगे और रिवीजन के तौर पर आप दोबारा भी इसे वीडियो देख सकते हैं। इससे तेज़ आप लोग अपना तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम राइट आंसर बता रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टच करना है। तो जो भी पढ़िए अच्छे से 2 बार देख के पढ़िए, ताकि आपको वहाँ प्रश्न एक भी छूटने ना पाए। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और सारे सब्जेक्ट को आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन, दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, दमदमा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यानी पूर्व पाषाण कालीन में मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना था। सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा किससे? तो पूर्व पाषाण काल से। सही उत्तर। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो उच्च पाषाण काल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर
कह रहा है भीमबटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो हुआ था 1957 और 58 में भीमबटका की गुफाओं की खोज हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो कहाँ किया गया था? तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान किया गया था। बृहत्पाषाण स्मारक की पहचान हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अब सैंधव सभ्यता से बारे में से यहाँ प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता, चलिए बड़ा प्रश्न है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था किंतु प्रस्तर प्रकरण नहीं हुए? तो किससे हुए थे? तो यह अहाड़ से थे। अहाड़ पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर बड़ा दिया गया है, थोड़ा कोड बना के पूछा गया है। निम्नलिखित में से निम्न कथनों में कौन से कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खनन कर्ता आड़ी बनर्जी थे। यह पांचवा कह रहा है छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा केवल सही है? तो यहाँ पर पहला दूसरा एकदम सही है, यानी ये कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। सही बात है। वो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा जो है ये कह रहा है ब्यास नदी पर, लेकिन नहीं, ब्यास नहीं, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुफराल निम्न में कहाँ स्थित है? गुफराल निम्न में कहाँ स्थित है? तो यह स्वात घाटी में स्थित है। सही उत्तर स्वात घाटी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर ये वाला ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कि कौन सा है? तो कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक संगरू पशु, यहाँ पर राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? तो बी ए स्मिथ नहीं थे। बाकी RDA बनर्जी संबंधित थे हड़प्पा से। KN दीक्षित भी संबंधित थे और MS वल्स भी थे, लेकिन B स्मिथ जो है हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बड़ा है थोड़ा, इसको छोटा कर देते हैं। देखने यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन संख्या डी वाला सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर भोगवा हो जाएगा। राइट आंसर बी वन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों का आक्रमण सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई? तो कौन सी चीज़ें पाई गई ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार, ये वाला सही है। पहला वाला अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार पाया गया सिंधु सभ्यता में, ये चीज़ें पाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो किस के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया? तो यहाँ पर किसने किया ये बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम में से। आगे देखते हैं। यहाँ पर
सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग कैसे थे ये आपको बताना था। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर चूहंदड़ो सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो यह है सिंध में। क्या कह रहा है, चूहंदड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधित है एक स्थल है जो कहाँ है, तो यह सिंध में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के है, तो किसके है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 गुणज भार के। चलिए आगे बात करते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है, तो किस समयावधि से जुड़ी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है धौलावीरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पर कह रहा है कि देखिए बड़ा है छोटा है। सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था, तो कौन था, तो आर्यों का आक्रमण। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो किसका अर्थ है, तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मृतकों का टीला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा स्थान है पाकिस्तान में, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में चला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ऑप्शन संख्या डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस नदी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईरान से। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष पर मूर्ति नटराज किस स्थान पर लगाई गई है, तो यह हड़प्पा में ही लगाई गई है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, तो यह आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ये आपको बताना था। तो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यह क्या था, तो इनके पास बहुत कारण था। इनके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लौह और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो ये सभी जो है कलाएँ थे। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, तो कौन सा देखा जाता था, तो इनके बैल देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल का चित्र रहता था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से सैंधव स्नानागार प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कह निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता के संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम के से संबंधित नहीं है। डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो R.D. बैनर्जी। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, कैसी थी ये आपको बताना है। यहाँ पर बड़ा प्रश्न है, हम इसको छोटा करके दिखा देते हैं कैसी थी।
तो यह थी कैसी, सी वाला एकदम सही हो जाएगा। एक दो तरह यानी उत्तरी पार्श्व में था और दक्षिणी पार्श्व में, तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। पहला दूसरा सही था, पूर्वी में प्रस्ताव में नहीं था, पश्चिमी में नहीं था, तो उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के स्थान के दक्षिण की ओर, उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस पशु आकृति जो मुहर पर मिली है, तो किस जो मिली है वह किस पर मिली है ये बताना है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो किससे थे, तो बैल से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के ईंट के भवन बने थे। क्या ईंट के भवन बने थे। चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, तो कैसी सीढ़ियाँ थी ये आपको बताना है। यहाँ पर तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों में थे, तो यहाँ पर पहले अभी हमने बात किया है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता के लोग बनाए गए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो किससे करते थे, लोह कांस्य से करते थे। यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आजमगढ़ जो है नहीं था, क्योंकि कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी, तो किससे किया गया था, तो राइट ऑप्शन सेल खड़ी से प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे ये आपको बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पशुपति का। डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो कौन थी, तो अन्नागार था, यानी अन्नागार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पुरुषार्थ कितने हैं ये आपको बताने हैं। राइट ऑप्शन 4 हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो किससे हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में गायत्री का मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर ऋग्वेद की मूल लिपि कितनी थी, तो ये आपको बताना है, तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का अभिप्राय किससे है, तो 3 वेद से है। किससे, 3 वेद से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला दिया गया है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो क्या था, तो इनका था लोथल। क्या था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नगर लोथल रहता था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो कौन सा स्थान है, लोथल जो है भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में चला गया है, तो लोथल भारत में स्थान है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि किस लिए था, वहाँ जो लोग अभिलेख प्राप्त हुए थे
उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वोजक कोई का महत्व किस लिए है? जो वहाँ का अभिलेख मिलता था उसमें जो है देवी देवताओं का वर्णन मिलता था, इसलिए वहाँ का महत्व है वोजकोई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो यह करती थी किसमें? तो बलि एवं कर्मकांड में। किसमें? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वेद काल की जनता। चलिए बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित एक वेद का धार्मिक अनुष्ठान संबंधित है। तो धार्मिक अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो यह है यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है? किससे आधारित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, सामवेद से। आगे बात करते हैं यहाँ पर महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है, एकदम करेक्ट आंसर सी वाला चला जाएगा, डी। निम्न दिया गया है ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेंडलों को नाम से जाना जाता है किसके? 8वें और 9वें मंडलों की। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और यूट्यूब पर ऐसी पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा, इसलिए पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बाकियों लोग को शेयर करिए, इस तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में, और इस कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपके लिए कैसा सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा या फिर ऐसे ही जैसे करा रहे हैं। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्लखिल्य भजन शामिल है। तो किसमें शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 1028 में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? तो भोगवा से जुड़ा था, भोगवा नदी। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाणों कहाँ मिली? तो कहाँ मिला था? तो ये मिला था लोथल में, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है मृडपट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता का कृति प्राप्त हुए। तो कहाँ पर प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे लोथल में, राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यम से संबंधित है, डी वाले से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हाथी दांत पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है। किससे मिला है? तो ये आपको बताना है, राइट ऑप्शन जो है बी वाले लोथल से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में है, राइट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। आगे बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में ही है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो गुजरात में ही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया जाता है? तो जो है अर्थवेद को जादू टोना का बताया जाता है, वशीकरण से अनुष्ठानों से है अर्थवेद को, अथर्ववेद। चलिए यजुर्वेद में यूजर का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है मतलब यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? तो यूजर का अर्थ होता है बलिदान। क्या होगा? बलिदान। चलिए बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे बात करते हैं एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कब किया गया था? तो कालीबंगा में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद जो है छंदोग्य उपनिषद है। ठीक, छंदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल्य तथ्यों से बनी है। तो किससे बनी है? तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी 5। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब हम 91 पहुँच गए, 91। विष्णु प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं बौद्ध एवं
जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। इनसे बात कर लेते हैं। जितने प्रश्न बौद्ध जैन धर्म से प्रश्न बनते ही हैं, पेट के एग्जाम में भी आपसे यहाँ से प्रश्न ये सबसे मिलते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से पेट हो, बीपीएससी हो, आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, जिसमें इतिहास पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। त्रिपिटकों का संबंध किससे है? तो जो है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर? बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध हैं अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। आगे लिखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। क्या क्या था यहाँ पर आपको बताना है। ये देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कुशांति, धौलावीरा, रोपण, मांडा। तो यहाँ पर क्या था? तो राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, पहला दूसरा, यानी कुशांति और धौलावीरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हड़सन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत असत्याप्त के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा में मिला है। कहाँ? धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है ये बताना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर 99 प्रश्न कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु। किसका? महावीर जैन का जन्म पावापुरी में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं 100 नंबर यानी 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना जल्दी हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए फटाक से। निम्नलिखित में कौन सा प्राक हड़प्पा प्रारंभिक सभ्यता संस्कृति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं, देखिए बड़ा कूट बना के दिया, बनाली, कालीबंगा या रोजनी। तो देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन बना के दिया गया, कूट तो छोटा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी 1-2 में प्राप्त हुआ था। कहाँ? बनाली और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष जो है बनाली और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ए और दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर आयोजित की? तो किसने किया था? तो किया था कनिष्क ने किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो कहाँ हुआ था ये बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राजगृह में यानी राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो राइट ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो है कालीबंगा में जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन धौलावीरा एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 नंबर देखते हैं। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा की खुदाई में जो है ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुआ था हड़प्पा खुदाई के समय। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की राजव्यवस्था का पता चलता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कालीबंगा एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर
खोजी गई उग्रवादी से सिद्धि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी कालीबंगा हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कोड बनाकर पूछा है। यहाँ पर देखिए ये रहा प्रश्न। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बनाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, यानी बनाली और राखीगढ़ी। ये तीनों सही हो जाएगा। बनाली और राखीगढ़ी में जो है हड़प्पा संस्कृति की खोज हरियाणा में से स्थित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे। अगला कर रहा है प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह हत्या के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो कहाँ पे किया ये बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलार, कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? तो कौन थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दैमाबाद में हुआ था, दैमाबाद में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो कौन था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दैमाबाद, डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान वैकल्पिक ज्ञान प्राप्त किया था। तो कहाँ पर महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया? तो जिम्भी का ग्राम में महावीर ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बताना है आपको। कौशाम्बी, कुंडग्राम, रहाना, प्रयाग। तो कहाँ पर हुआ था महावीर का जन्म? तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जो है मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खी गोसाल। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगले प्रश्न देखते हैं सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो किसका है ये बताना है। यहाँ पर पांचवा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, छोटा कर दे रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म एकदम करेक्ट उत्तर हो जाइएगा। अगला देखिए स्यादाद्य सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन संख्या सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? तो किसका योगदान है? तो गुप्त का है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कौन है इनका आजीवक संप्रदाय के? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर मक्खली गोसाल हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसी मान्यता की जैनों के मूल आगम थे कौन थे? तो राइट ऑप्शन 12 अंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? तो राइट ऑप्शन पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव हैं। ठीक, और 24वें जो है महावीर हैं, या इम्पोर्टेंट है। 23वें पार्श्वनाथ हैं। ठीक, और प्रथम ऋषभदेव हैं। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म से। अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में स्थान नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आत्मदमन हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगला दिया गया है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला कल्पसूत्र में मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर
जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन से चरित है उसका नाम है, तो किसका नाम है? कल्पसूत्र नाम है। क्या नाम है? कल्पसूत्र। आगे देखते हैं यहाँ पर जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी वाला कहा जाता है, यानी बसादिस कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? तो कहाँ हुए थे? तो क्षत्रिय में हुए थे। ठीक, क्षत्रिय वंश में जैन धर्म हुए थे। अगला दिया गया है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का कौन तीर्थकर बना था? तो 23वां बना था। राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निरंग्रंथ कहा गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैन धर्म को। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैन आचार्यों को निम्न में किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थ थे अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो कहाँ पे किए थे? तो बोध गया में जो है प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध ने ज्ञान। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कल्पसूत्र का उल्लेख था, किससे उल्लेख था? तो यह था भद्रबाहु से उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर महावीर के पर पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्ग्रंथ। निर्ग्रह ग्रंथ से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी वाला हो जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान बौद्ध धर्म से। यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे दिया गया है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्रि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन अदिति परिदात्य सूत्र के। अगला दिया गया है कुंडल ग्राम जन्म स्थान है, तो कहाँ है कुंडल ग्राम जन्म स्थान? तो राइट ऑप्शन महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर जैन का स्वामी स्थान कुंडल ग्राम में है। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाइएगा। चलिए त्रिपिटक उपदेशों की संख्या का पहला संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक पहला संख्या जो है वह बौद्ध धर्म है। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ अष्टनेमी थे, ये वाला हो गया 150वां। फिर 151 नंबर दिया गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन संख्या ए वाला सही हो जाएगा, ये भी हमने जान लिया। फिर देखिए, फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो राइट ऑप्शन सम्मेद शिखर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन्म सारण की भाषा का प्रयोग किया, तो कौन सा भाषा का प्रयोग किया? तो पाली का प्रयोग किया। ऑप्शन संख्या डी वाला होगा। यहाँ पर अगला दिया गया है जातक कथाओं में से जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बुद्ध में मिलता है। अगला दिया गया है यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत की ईसा पूर्व शताब्दी में से धार्मिक अशांति देखी गई, तो कब देखा गया? तो राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर 6ठी में देखा गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर
23वें जन्म तीर्थक कौन थे? तो ये वाराणसी से ही संबंधित है। यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही होगा। फिर वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो किससे होते हैं? तो मौर्य से होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, जैन धर्म ने किया था। आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है? तो किसमें है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, त्रिपिटक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था विल्भी में हुआ था, वल्भी। चलिए आगे देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वल्भी में। ऑप्शन संख्या बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। 167 नंबर देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो किसका था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जैन धर्म का हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 16 महाजनपद से प्रश्न जितने भी बनते हैं देख लेते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? तो राइट ऑप्शन अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 179 नंबर। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जीवक था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 170 नंबर देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघों का मुखिया किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधर्म कहा गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो कौन बना? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जमाली बना, सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह के में ही होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। अगले दिया गया है। यहाँ पर किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की? तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उदयीन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, उदयीन हो जाएगा। अगला दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाद्वैत से संबंधित था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर जैन दर्शन का निम्नांकित में से टिकट का साम्य है, तो किससे है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, सांख्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक का अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो किसने दिया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया था? कहा किसने कहा? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जीने दो। फिर अगला दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो यहाँ पर कनिष्क सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है। यहाँ पर प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी संबंधित है क्षेत्र था, किससे संबंधित था? तो यह गंगोय मैदान से संबंधित था। अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो बी वाला जो है बिंबिसार गुप्त नहीं थे, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बिंबिसार जो है नहीं थे, बाकी सब सही है। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जैन धर्म। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है। महावीर के अनुसार मानव जीवन की वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को क्या इस प्रकार कहा गया? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, वैकल्प कहा गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर आचार्य संस्कृति की सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए, तो कहाँ कितने बन गए? 16 महाजनपद बन गए थे। अगला बात करते हैं। यहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है। मौर्य तो मौर्योत्तर काल से संबंधित बात कर लेते हैं। यहाँ पर समाहर्ता कौन था? समाहर्ता जो था महासंहारकर्ता था।
यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर